जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन के माध्यम से क्लास 9 की एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा भी परिस्थितियाँ हो, पर हमें या सबको एजुकेशन लेना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन के ही माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। कोई न कोई फील्ड आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी ये सीधे बोल रहा है कि जो आपके आसपास चीजें दिख रही है वो सब, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, वो सभी के सभी मैटर ही आते हैं। वो सबको मैटर ही बोला जाता है। मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो मैटर का वेल डिफाइन बात किया गया होगा या आपको बताया गया होगा कि मैटर के पास अपना एक मास होता है और वो जिस जगह पर हो उस स्पेस को घेरता है, यानी ऑक्युपाई द स्पेस। यानी किसी भी मैटर का मास होगा या जहाँ भी वो जिस जगह पर होगा वो उतना वो जगह घेरेगा, चाहे वो मैटर, क्योंकि मैटर के 3 स्टेट होते हैं जिसमें आपको बताया गया होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस के बारे में बताया गया, यानी सॉलिड में हो वो भी मैटर है, लिक्विड में जो भी हो वो भी मैटर है, और गैस में भी हो वो भी मैटर है, क्योंकि इनका भी अपना मास है, इनका भी अपना मास है, इनका भी अपना मास है। ये भी जहाँ रहेगा वहाँ स्पेस जगह घेरेगा, लिक्विड भी जहाँ रहेगा वहाँ भी स्पेस घेरेगा, एंड गैस भी रहेगा तो वहाँ स्पेस घेरेगा। यानी मैटर उसी को कहते हैं। मैटर को कौन नहीं है, जैसे भावना। मैटर किसको हम नहीं कह सकते हैं, जैसे भावना, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये जो भावना से संबंधित होती है उसको हम मैटर में नहीं काउंट करते हैं, वो अलग चीज है। नेक्स्ट, मैटर आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की स्थितियों में मैटर ही कहा जाएगा, क्योंकि जो कुछ है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर कंडीशन उसको हम मैटर कहेंगे, क्योंकि इनका भी अपना कोई मास है, इनका भी कोई अपना मास है, इसका भी कोई ना कोई जगह है, इसका शेप एंड साइज है, तमाम चीजें हैं जो मैटर को बताया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटर कैसे बना। मैटर कैसे बना, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा कि ये मैटर बन गया। हमारा अगर हम बात करते हैं तो हमारे सबसे पुराने जो फिलासफर हैं, इंडियन फिलासफर हैं, लोगों ने कहा कि कोई भी चीज़ अगर बना है तो 5 तत्वों से मिला है, जिसको पंच तत्व कहा गया है। पंच तत्व बोला गया है। कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर बना है तो वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसको हम एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, आकाश। सबसे प्रारंभ में हमारे जो भारतीय फिलासफर रहे हैं, जो पदार्थ या मैटर को बनने के लिए
5 तत्वों की जरूरत पड़ेगी, यानी 5 तत्वों के बारे में जानकारी दी है। वो आपका एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। बाद में धीरे धीरे इन पर शोध होने लगा, इसी के माध्यम से पूरे पदार्थों की जानकारी नहीं जानकारी हो पाएगी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बाद में बहुत सारे टुडे यानी आज के समय में, आधुनिक या मॉडर्न के समय में मैटर के बारे में 2 प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन करते हैं, 2 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। एंड फर्स्ट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज या नेचर प्रॉपर्टीज या नेचर, जो भी हम कह लें, फिजिकली प्रॉपर्टी एंड केमिकली प्रॉपर्टीज। मैटर के 2 प्रॉपर्टीज को लेकर चलते हैं, जिन्हें मैटर को पूरी तरह से डिफाइन या पूरी तरह से जानकारी देते हैं। और फिजिकली प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है बाहर से, जो भी हाव भाव बाहर से जो दिख रहा है कि उसकी बॉडी कैसी है, उसकी साइज कैसी है, शेप कैसा है, किस जगह है, ये तमाम जो भी है फिजिकली प्रॉपर्टीज कहा गया है। जिसे हम कहते हैं कि वो सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और गैस है। ये आपका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सॉलिड है यानी बहुत रिजिड बॉडी है, लिक्विड है यानी तरल पदार्थ है, एंड गैस है बिल्कुल गैस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इनकी फिजिकली प्रॉपर्टीज के आधार पर कि इनको, क्योंकि मैटर भी किसी खास तरह के चीजों से बना है, अभी उसकी जिक्र हम बाद में करेंगे। पर हम ओवरऑल मैटर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मैटर की क्या चीजें को लेकर बताया गया है कि मैटर फिजिकली प्रॉपर्टीज बताए, और लास्ट में केमिकली प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि कोई भी पदार्थ अगर बना है तो रासायनिक क्रियाओं के ही वजह से बना है, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर एलिमेंट से बना हुआ होगा, एलिमेंट से ही बना होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम दिया जाएगा। यानी मैटर जिसमें केमिकल तत्वों के मिलने से बनता है, उस तत्वों के रिएक्शन के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, वो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। यानी केमिकल हम नेचर भी कहेंगे। इस तरह जो है मैटर के, आज मॉडर्न युग में मैटर के 2 प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन किया गया है, जिसके आधार पर हम डिटेल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मैटर जो है बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी ये पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे कोई भी चीज अगर बना है तो एटम से फिर वो पार्टिकल से फिर मैटर, ये मैटर बना है। यानी बहुत सारे पार्टिकल जो है मिलता गया है, एक जैसा भी होगा, ठोस यानी सॉलिड बना दिया, या पार्टिकल जो है लिक्विड की तरह है तो लिक्विड एक जैसा वो मिलकर लिक्विड बना दिया या गैस बना दिया। तो यानी यही मुख्य रूप से ये पार्टिकल ही मैटर को निर्धारित करता है या मैटर की खूबियों को बताता है, कि ये मैटर की खूबियों को ये बताता है। तो यानी कहने का ये अर्थ है कि इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल है इसका ही एक विशेषताएं होंगे, इस पार्टिकल की ही विशेषताएं होंगे, एक स्पेशल विशेषताएं, जिसके वजह से आज जितने भी चीजें हम देख रहे हैं वो मैटर बनकर तैयार है। तो हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की, पार्टिकल मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल की बात किया जा रहा है। और इसी पार्टिकल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी पार्टिकल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी गुण है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हेडिंग के रूप में हम आपको लिख के बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particles of matter। इनके कुछ कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से
मैटर बनाते हैं। पहला जो कैरेक्टर है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। हम सिर्फ इसके छोटे होने के लिए कल्पना कर सकते हैं, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितना छोटा है, बिल्कुल ही छोटा, यानी हमारे आंखों से सीधे दिखाई नहीं देगा, खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पहला पॉइंट में कि ये वेरी वेरी स्मॉल है, स्मॉल पार्टिकल, यानी हम वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल हम लिख सकते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा जो है पार्टिकल ऑफ मैटर, particles of matter have space between them, space between them। यानी दूसरा बात किया गया कि अगर किसी ठोस या किसी सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल हो, अरेंज हो आपस में, ये इस तरह पार्टिकल दिखाया गया है मान लीजिए, तो ये पार्टिकल जैसा भी अरेंज हो, जैसे भी हो, चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो, बहुत दूर हो, ये पार्टिकल एक दूसरे का, लेकिन जो भी होगा उसके बीच में बहुत सारे जगह मिलेंगे, बहुत सारे जगह पाए जाएंगे। इसी जगह को हम बोलते हैं क्या, स्पेस, यानी इसके बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, ये स्पेस जरूर रहती है। तो दूसरा हो गया इसका कैरेक्टर कि दो पार्टिकल के बीच में, बहुत सारे पार्टिकल है, उस पार्टिकल के बीच में स्पेस होंगे, जगह होंगे, जिस जगह को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। दूसरा अगर बात किया गया है तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा है कंटिन्यूअसली मूविंग, या हम बात कर सकते हैं वाइब्रेटिंग। ये लगातार मूव करता है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल जो है, गैस के जो पार्टिकल है लगातार मूव करता है। कोई पानी अगर बह रही है तो पानी का जो लिक्विड है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं या इसको जो पार्टिकल है वाटर का, वो मूव कर रहा है। वाइब्रेशन सॉलिड में, अगर कोई सॉलिड है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट उसके रिजिड बॉडी है और बहुत क्लोज उसके पार्टिकल हैं, फिर भी ये अपनी जगह पर वाइब्रेट होंगे, अपनी जगह से वो वाइब्रेशन करते रहेंगे। इस वाइब्रेशन से अगला जो स्टेप आती है, या इस मूवमेंट से जो के कारण एक अगला स्टेप आती है कि ये जो है आपस में बहुत ज्यादा आकर्षण, यानी आगे पॉइंट अगर बात करते हैं हम, तो पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इस कंटिन्यूअसली मूविंग या वाइब्रेटिंग की वजह से अगला जो उसकी कैरेक्टर जो बन रही है वो अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे के पार्टिकल खींच रहा है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है, यानी जो ये पार्टिकल की जो मैटर जो पार्टिकल का जो कैरेक्टर है, इसी कैरेक्टर से सारे मैटर बन के तैयार हुआ है। तो आज शुरुआत किया गया है क्लास 9 की ऑनलाइन एजुकेशन। तो शुरुआत हुआ है, कुछ हम लोग भी कुछ करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, तो हम लोग भी कुछ सीखेंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन मस्ट है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।